Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस. सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को HCl गैस की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस, सबसे पहले HCl गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर. तो गाइस, ये जो गैस होती है ये कलरलेस होती है, कोई भी कलर नहीं होता है इसका. तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे कि ये सब्सटेंस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कलरलेस गैस लिबरेट हो रही है, तो आपको उस गैस का नेम बताना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको कलर याद रखना है. तो गाइस, याद रखिएगा कि जो HCl गैस है इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस गैस होती है. देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है स्मेल. तो इसकी स्मेल पंजेंट चोकिंग होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल होती है, इरिटेशन कॉज करती है. देन नेक्स्ट इज टेस्ट. तो गाइस, जो HCl गैस होती है ये एसिडिक नेचर की होती है, दैट्स व्हाई इसका सार टेस्ट होता है. सार मींस खट्टा. क्यों? क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होती है, दैट्स व्हाई. देन फिजियोलॉजिकल नेचर. सो गाइस, जो HCl गैस होती है ये कोरोसिव नेचर की होती है, ये इरिटेशन कॉज करती है नोज, थ्रोट एंड लंग्स में. क्लियर? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. तो गाइस, जो HCl गैस है ये एयर से हैवियर होती है, अबाउट 1.28 टाइम्स हैवियर होती है. सो दिस गैस इज 1.25 टाइम्स हैवियर देन एयर. 1.25 गाइस हो गया 1/4. 1/4 मींस 5/4 टाइम्स हैवियर होती है ये एयर से. तो याद रखिएगा कि जो HCl गैस है दिस इज हैवियर देन एयर, अबाउट 1.28 टाइम्स हैवियर होती है. क्लियर? Then next property is boiling point. So guys, इसका जो boiling point होता है that is -83 degree Celsius and melting point is -113 degree Celsius. Then next property is liquefaction and solidification. तो गाइस, जो HCl गैस है ये लिक्विफाइड हो सकती है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है. अब कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगी? जब इस गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रखा जाता है. मींस प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो रखते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो लिक्विड फॉर्म होता है वो भी अगेन कलरलेस होता है. तो जब इस गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड जो फॉर्म होता है वो अगेन कलरलेस लिक्विड होता है. देन लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी. सो गाइस, जो HCl गैस होती है ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में. गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो HCl गैस है ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में. गाइस, साथ में HCl पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ना. जो HCl है इसके बीच में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. तो ये जो कंपाउंड है ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, इस वजह से ये सॉल्युबल हो जाती है ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सच एज एसीटोन एंड टोल्यूइन. गाइस, एसीटोन और जो टोल्यूइन होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि नॉन पोलर नेचर के होते हैं. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, तो इस वजह से ये इसमें भी डिसॉल्व हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, दैट्स व्हाई. क्लियर? तो गाइस, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई HCl गैस की. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए. चलिए गाइस, तो HCl गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबस्टिबिलिटी. गाइस, जो HCl गैस होती है इट इज नीदर कंबस्टिबल नॉर द सपोर्टर ऑफ कंबशन. मींस जो HCl गैस होती है वो ना तो खुद जल सकती है और ना ही उसकी प्रेजेंस में कोई चीज जल सकती है. मतलब मान के चलिए कि कोई बर्निंग स्प्लिंट है तो वो उसको एक्सटिंग्विश कर देती है. सो HCl गैस इज नीदर कंबस्टिबल नॉर द सपोर्टर ऑफ कंबशन. The next property is thermal dissociation. Guys, जो HCl गैस होती है जब इसको हीट करा जाता है above 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये डिसोशिएट हो जाती है किसमें? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में, क्योंकि HCl ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस से मिलकर बनी हुई है.
तो जब HCl गैस को हीट करा जाता है अबव 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये डिसोशिएट हो जाती है किसमें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में। गाइस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विद मेटल्स। गाइस जो HCl गैस होती है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाती है, वो भी उन मेटल्स के साथ जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो ऊपर की साइड आते हैं, उन मेटल्स के साथ HCl गैस रिएक्ट कर जाती है। तो उन मेटल्स के साथ जब HCl गैस रिएक्ट करती है तो यहाँ पे मेटल्स के क्लोराइड फॉर्म होते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेटल्स मैंने लिए हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। ये सभी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। तो इन सभी मेटल्स के साथ जो HCl गैस होती है ये रिएक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे सबके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, देन जिंक के साथ जिंक क्लोराइड एंड आयरन के साथ आयरन क्लोराइड। और साथ में हर केस में जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रही है ना। गाइस सभी रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे हम, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 एंड यहाँ 2, देन इसमें यहाँ 2 2 2 एंड 2। गाइस सभी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये सभी जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। तो इन सभी मेटल्स के साथ HCl गैस रिएक्ट कर जाती है, ये चीज याद रखेगा। गाइस अगर मैं मान के चलिए यहाँ पे मेटल ले रही हूँ कॉपर और इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, है ना। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, पर वो ये नहीं देखते हैं कि जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे की साइड आता है। सो दैट्स व्हाई जो कॉपर होता है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है गाइस, सभी में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ये सभी जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे HCl में से ये सभी मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। देखिए हाइड्रोजन को सभी मेटल्स क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस। पर यहाँ पे जो कॉपर होता है ये लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो इस वजह से यहाँ पे ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, नो रिएक्शन। तो ये चीज याद रखिएगा कि वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर की साइड आते हैं वो ही मेटल सिर्फ HCl गैस के साथ रिएक्ट करते हैं और HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो मेटल के क्लोराइड फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। गाइस अगर जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आप ये कर पाएंगे, है ना। देन गाइस लास्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद अमोनिया। तो जो HCl गैस होती है वो अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट कर जाती है। अमोनिया अगेन गैस होती है। तो देखिए गाइस ये हो गई अमोनिया गैस और ये हो गई HCl गैस। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड। दिस इज अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है दिस इज सॉलिड जो कि व्हाइट कलर का होता है। अब गाइस ये रिएक्शन कैसे आती है, यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे आती है कि पूछा जाता है दैट राइट अ रिएक्शन व्हेन टू गैसेस रिएक्ट एंड फॉर्म अ सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही गैस है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, मीन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे टू गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं एंड सॉलिड फॉर्म हो रहा है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर। तो गाइस ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई HCl गैस की। हर एक रिएक्शन को याद रखिएगा, साथ में जब भी आप रिएक्शन लिखें तो हमेशा बैलेंस करके रिएक्शन लिखेगा। सो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।